अमेरिका के उत्तरी हिस्से में घने जंगलों और बर्फीले पहाड़ों के बीच एक छोटी सी जगह थी जिसका नाम था ब्लैकवुड। ये जगह अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए जानी जाती थी, लेकिन स्थानीय लोग इसके बारे में एक ऐसी बात जानते थे जिसे बाहरी दुनिया से हमेशा छुपा कर रखा गया था। ब्लैकवुड के पास एक पुरानी झील थी जिसे ब्लैकवुड लेक कहा जाता था। दिन में ये झील किसी स्वर्ग जैसी दिखती थी, लेकिन रात होते ही इसके आसपास का माहौल बदल जाता था। लोग कहते थे कि झील के अंदर कुछ ऐसा रहता है जो इंसान नहीं है। कुछ लोग उसे आत्मा कहते थे, कुछ दानव, और कुछ का मानना था कि वो किसी पुराने श्राप का परिणाम था। साल 2018 की सर्दियों में न्यूयॉर्क का रहने वाला एक युवा वीडियोग्राफर एडम अपने दोस्तों के साथ ब्लैकवुड घूमने आया। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया, दोस्त माइकल और सारा भी थे। चारों रोमांच पसंद थे और उन्होंने इंटरनेट पर ब्लैकवुड लेक की कहानियां पढ़ी थी। उन्हें लगा कि ये सिर्फ स्थानीय लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं। उन्होंने तय किया कि वे झील के किनारे बने एक पुराने लकड़ी के कैबिन में 3 रातें बिताएंगे और अपनी यात्रा को रिकॉर्ड करेंगे। जब वे ब्लैकवुड पहुंचे तो मौसम काफी ठंडा था। बर्फ गिर रही थी और चारों तरफ सफेद चादर बिछी हुई थी। कैबिन तक पहुंचने के लिए उन्हें जंगल के बीच से गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसने उनका रास्ता रोका। उसकी आंखें अजीब थीं और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, रात के बाद झील के पास मत जाना। अगर पानी से कोई आवाज बुलाए तो जवाब मत देना। चारों ने उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाई। उन्हें लगा कि बूढ़ा उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वे आगे बढ़ गए और शाम तक कैबिन पहुंच गए। कैबिन पुराना था लेकिन अंदर से ठीक ठाक था। उन्होंने आग जलाई, खाना बनाया और कैमरा सेट कर दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात करीब 11 बजे एडम ने कैमरा लेकर झील के किनारे जाने का फैसला किया। माइकल भी उसके साथ चला गया। दोनों झील के पास पहुंचे तो चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवा तक नहीं चल रही थी। तभी उन्हें लगा कि झील के बीच से कोई धीमी आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बहुत दूर से उनका नाम पुकार रही हो। एडम, एडम। एडम ने कैमरा घुमाया लेकिन वहां कोई नहीं था। माइकल ने कहा कि शायद हवा की वजह से ऐसा लगा होगा। तभी फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ, एडम, मेरी मदद करो। दोनों के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। वे तुरंत कैबिन लौट आए। उन्होंने बाकी दोस्तों को ये बात बताई लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। अगली सुबह एडम ने रात की रिकॉर्डिंग देखी। जब वीडियो चला तो वो हैरान रह गया। वीडियो में झील के बीचों बीच पानी की सतह पर एक काली आकृति खड़ी दिखाई दे रही थी। वो इंसान जैसी लग रही थी लेकिन उसके पैर पानी के अंदर नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी के ऊपर खड़ी हो। जूलिया ने वीडियो देखकर कहा कि शायद ये कैमरे की कोई गड़बड़ी होगी, लेकिन सारा को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने कहा कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। फिर भी एडम ने मना कर दिया। वो सच्चाई जानना चाहता था। उस रात चारों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर सोने चले गए। रात करीब 2 बजे सारा की आंख खुल गई। उसे लगा कि कोई कैबिन के बाहर चल रहा है। उसने खिड़की से झांका। बाहर बर्फ पर किसी के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। निशान सीधे झील की तरफ जा रहे थे। सारा ने माइकल को जगाया। दोनों बाहर निकले और उन निशानों का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाकर निशान अचानक खत्म हो गए, जैसे कोई चीज हवा में गायब हो गई हो। तभी झील की दिशा से पानी में हलचल होने लगी। माइकल ने टॉर्च घुमाई। अगले ही पल दोनों की चीख निकल गई। पानी के अंदर दर्जनों चेहरे दिखाई दे रहे थे। वे चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लोग पानी में फंसे हुए हों। उनकी आंखें खुली थीं और वे ऊपर की तरफ देख रहे थे। माइकल घबराकर पीछे हटा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो झील के किनारे गिर पड़ा। तभी पानी से एक लंबा काला हाथ निकला और उसकी टांग पकड़ ली। माइकल चीखने लगा। सारा उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड में माइकल पानी के अंदर खींच लिया गया। सब कुछ इतना तेज हुआ कि सारा कुछ समझ ही नहीं पाई। वो भागती हुई कैबिन पहुंची और बाकी लोगों को सब बताया। एडम और जूलिया उसके साथ वापस झील पर पहुंचे, लेकिन वहां माइकल का कोई निशान नहीं था। पुलिस को बुलाया गया। अगले दिन गोताखोरों ने झील की तलाशी ली, लेकिन माइकल का शरीर नहीं मिला। पुलिस ने इसे दुर्घटना मान लिया, लेकिन एडम को यकीन था कि कुछ और हुआ है। उसने स्थानीय लाइब्रेरी में जाकर ब्लैकवुड लेक का इतिहास खोजना शुरू किया। वहां उसे 100 साल पुरानी एक घटना के बारे में पता चला। 1923 में झील के किनारे एक छोटा गांव हुआ करता था। एक रात पूरे गांव के लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। जब खोजबीन हुई तो सिर्फ झील के किनारे उनके कपड़े मिले, किसी का शव नहीं मिला। उस घटना के बाद से हर कुछ सालों में कोई ना कोई व्यक्ति झील के पास से गायब हो जाता था। लाइब्रेरी के बूढ़े कर्मचारी ने एडम को बताया कि गांव के लोग एक पुरानी कथा पर विश्वास करते थे। उनके अनुसार झील के नीचे एक प्राचीन सत्ता रहती थी जिसे द वॉचर कहा जाता था। वो लोगों को आवाज देकर अपनी ओर बुलाती थी और फिर उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती थी। एडम को यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन उसी रात उसे एक भयानक सपना आया। सपने में उसने खुद को झील के बीच खड़ा पाया। पानी के नीचे हजारों चेहरे थे।
तभी एक लंबी काली आकृति उसके सामने उभरी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। उसने कहा, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। एडम चीखते हुए जाग गया। जब उसने घड़ी देखी तो सुबह के 3 बज रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके कपड़े गीले थे, जैसे वो सच में पानी से होकर आया हो। अगले दिन जूलिया ने कहा कि अब बहुत हो चुका है और उन्हें तुरंत ब्लैकवुड छोड़ देना चाहिए। तीनों ने सामान पैक किया और कार में बैठ गए। लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने लगे, सड़क अचानक खत्म हो गई। जहां सड़क होनी चाहिए थी वहां सिर्फ जंगल था। उन्होंने दूसरी दिशा में जाने की कोशिश की। कुछ देर बाद वे फिर उसी कैबिन के सामने पहुंच गए। तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से जाने नहीं दे रही है। उस रात कैबिन में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों पर पानी टपकने लगा, कमरों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और आधी रात को जूलिया गायब हो गई। उसका कमरा अंदर से बंद था, लेकिन वो वहां नहीं थी। सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो दरवाजे से निकलकर झील की तरफ जा रहे थे। एडम और सारा उसके पीछे दौड़े। झील के किनारे पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनका खून जम गया। जूलिया पानी के ऊपर खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। वो मुस्कुरा रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, लेकिन उसका सिर इंसान की तरह नहीं घूमा। वो लगभग पूरा 180 डिग्री घूम गया। अगले ही पल उसका शरीर पानी के अंदर समा गया। एडम चीखता रह गया। अब सिर्फ वो और सारा बचे थे। दोनों ने पूरी रात जाग कर बिताई। सुबह होते ही उन्होंने जंगल के रास्ते पैदल भागने का फैसला किया। वे कई घंटों तक चलते रहे, लेकिन दोपहर में उन्हें फिर वही झील दिखाई दी, जैसे पूरा जंगल किसी भूल भुलैया में बदल गया हो। सारा टूट चुकी थी। उसे लगने लगा कि वे कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। रात होने पर दोनों एक परित्यक्त चर्च में छिप गए। वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी उस पादरी की थी जिसने 1923 की घटना देखी थी। उसमें लिखा था कि झील के नीचे रहने वाली सत्ता लोगों के डर और आत्माओं से मजबूत होती जाती है। उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है। जिस व्यक्ति ने उसे पहली बार देखा हो, उसे खुद झील में उतरकर उसका सामना करना होगा। एडम समझ गया कि ये जिम्मेदारी उसी की है। अगली रात वो अकेला झील के पास गया। आसमान में काले बादल थे। पानी बिल्कुल शांत था। एडम धीरे धीरे झील में उतरने लगा। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, पानी ठंडा होता गया। फिर अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन गायब हो गई। वो गहरे अंधेरे में डूबने लगा। नीचे उसे हजारों चेहरे दिखाई दिए। गायब हुए सभी लोग, माइकल, जूलिया और सैकड़ों अनजान लोग। उनके बीच वो काली आकृति खड़ी थी। उसने कहा, तुम भी अब हमारे हो। लेकिन एडम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस आकृति पर हमला कर दिया। अचानक पूरा पानी कांपने लगा। चेहरे चीखने शुरू हो गए। झील के ऊपर भयानक तूफान आ गया। सारा किनारे से ये सब देख रही थी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। पानी में चमकदार रोशनी फैल गई और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह झील बिल्कुल सामान्य थी। काली आकृति गायब हो चुकी थी। पानी में फंसी आत्माएं भी नहीं थी। लेकिन एडम कहीं नहीं मिला। सारा अकेले ब्लैकवुड छोड़कर चली गई। उसने पूरी घटना किसी को नहीं बताई। सालों बाद भी ब्लैकवुड लेक मौजूद है। लोग अब भी वहां घूमने जाते हैं। अधिकतर लोग सुरक्षित लौट आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पर्यटक गायब हो जाते हैं। और जो लोग देर रात झील के पास रुकते हैं, वे दावा करते हैं कि उन्हें पानी के बीच से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज़ जो मदद मांगती है। कुछ कहते हैं कि वो आवाज़ एडम की है, और कुछ का मानना है कि ब्लैकवुड लेक का श्राप कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, क्योंकि हर अंधेरी रात जब हवा रुक जाती है और झील का पानी शीशे की तरह शांत हो जाता है, तब कोई ना कोई अपना नाम सुनता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है।